एक साइंटिस्ट ने कुछ बड़ा इन्वेंट किया, लेकिन वो बता नहीं पाया ज्यादा लोगों को। मगर जो एक सेल्समैन है, उसने आइडिया समझा और आइडिया को बेच दिया और उसी ने पैसे कमाए। जो पैसे है ना, वो कमाने के लिए आपको बोलना आना जरूरी है। अगर आप बोलना नहीं जानते तो आप पैसे नहीं कमा सकते, आप दुनिया में नाम नहीं कमा सकते। मैं खुद रिसर्च फील्ड में काम किया हूं, तो मैं जानता हूं कि आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो मगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट मिलता है सेल्स को, क्योंकि सेल्स ही जो है, जो कि सेल्स वाले टीम जो है, वो पैसा लाते हैं, रिवेन्यू के वो सोर्स हैं, इसलिए उनको ही सारा क्रेडिट मिलता है। तो वैसा ही है लाइफ में भी। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने बोलने की स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है आज के टाइम पे किंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, अगर आप सही से अपने बात को नहीं बता पाते, तो आप कहीं पे पीछे छूट जाओगे। आइडिया अच्छा भी हो, अगर कम्युनिकेशन वीक है तो दुनिया मुंह मोड़ लेगी। जो दुनिया है ना, ये चलती है कम्युनिकेशन के हिसाब से, बातचीत से, कनेक्शन से, और एक कनेक्शन बिल्ड होता है कम्युनिकेशन से। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं, उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। जो इंसान अपनी बात जोर से ज्यादा लोगों तक सही तरीके से पहुंचाता है, वही आज के टाइम पे बिकता है। अगर आपकी बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी बात असरदार नहीं है, तो आप वैल्यूएबल नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 32 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन कैसे इस दुनिया को डिक्टेट करता है, और यही है लीडर। अगर आपको सक्सेस पानी है तो अपनी कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। आप कैसे बोलते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने तरीके को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे दमदार वीडियो लाता रहूंगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ही दो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मिडिल क्लास के बारे में समझते हैं। वो कैसा सोचता है कम्युनिकेशन के बारे में। मिडिल क्लास सोचता है ना, वो बिलीव करता है कि कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तभी आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। और वो सोचता है कि मेरे हिसाब से ये बहुत मुश्किल है, और ये कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं, जो कि बहुत टॉप स्कूल से पढ़े हैं, जो कि अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, वही ये सब कर सकते हैं। मगर ये असल में गलत बात है। जो कम्युनिकेशन है ना, वो किसी की भी स्ट्रांग हो सकती है। वो खुद अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर सकता है, उसको किसी स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है। वो खुद सेल्फ एजुकेशन ले सकता है। अभी के टाइम में ये और भी आसान हो गया है, क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब आ गया है, और बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसमें आप आसानी से फ्री में एजुकेशन ले सकते हो और अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। इसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो आपको चाहिए, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। मिडिल क्लास एक और चीज सोचता है कि प्रेजेंटेशन जो होता है ना, ये फालतू चीज होती है, ये टाइम वेस्ट होता है। और जो ये बोलते रहते हैं, वो लोग कुछ काम के नहीं होते, वो बस बोलने वाले होते हैं। वो टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। मगर ये सही नहीं है। जो वैल्यू एडिशन जो बोलने से होता है, वो ऐसे काम करने से नहीं होता। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई मजदूर है, वो मेहनत कर रहा है, वो 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है, मगर वो उतनी वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा है। जो दूसरा आदमी है, वो कुछ आइडिया जनरेट करके कर रहा है, अपनी आइडियाज को ट्रांसफर करके कर रहा है। एक जो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो आइडियाज से हो रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको आइडियाज को जनरेट करना पड़ेगा और आइडियाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अपनी आइडियाज को अच्छे से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एक ही काम करते रह जाएंगे जिंदगी भर, वहीं फंसे रह जाएंगे। अगर आपको अपनी बात, अपनी जो चीजें हैं, उसको आपको बताना नहीं आए, अपने काम का आपको अगर प्रेजेंट करना ना आए कि आप असल में क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो असल में कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन जो होता है ना, एक अपनी बात को सही तरीके से रखना, साफ सुथरे तरीके से रखना, ही कम्युनिकेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश का ठप्पा लगाए इस पे। आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। ये आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को रखते हो,
और बहुत टाइम पे ना ये लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं होती। जैसे हम पानी पीना है तो पानी पीने का हम इशारा कर सकते हैं, तो ये एक तरह कम्युनिकेशन है। जो हम दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं ना, तो बहुत बार होती है हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। मैं जर्मनी गया था, तो मुझे जर्मन नहीं आती थी, और बहुत सारे वैसे लोग थे, शॉपकीपर्स थे, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो हमें जो कम्युनिकेट करते थे वो इशारों से करते थे, बॉडी लैंग्वेज से करते थे। तो वो होता है कि आप जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो किसी मीडियम से हो सकता है। इसके लिए किसी एक फिक्स गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आपको बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इशारों से भी की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन इसलिए अभी इस दुनिया को जोड़ती है। मतलब कोई भी इंसान किसी से भी बात कर सकता है, समझ सकता है अपनी बात को, और दूसरे को अपनी बात बता सकता है, इशारों से बता सकता है, बोल के बता सकता है, कैसे भी बता सकता है, तो लिख के बता सकता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं ना, वो डरते हैं कि वो कुछ भी बोलने से पहले डरेंगे कि हाँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा, मैं एक मजाक का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, मैं कभी किसी से बात नहीं किया हूँ। तो मतलब इतना सारा वो डर फैला रहता है जो मिडिल क्लास, जो अधिकतर लोग हैं उसके अंदर। तो वो इसलिए वो आगे उतना नहीं बढ़ पाते। मगर जो इंसान ये सब से ऊपर उठता है और वो कॉन्फिडेंटली किसी बात को भी आगे बोलता है, वही आगे जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने बॉस से बात करने से डरेंगे कि हाँ, मुझे अगर ये काम करना है और मुझे ये काम पसंद नहीं है, तो वो डरते हैं कि हाँ, मैं वो बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, और मेरा और कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, मतलब मुझे फायर ना हो जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए, या मुझे और प्रेशर ना दे दिया जाए। मतलब इतना डरते हैं। मगर जो आपको बात है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंटली करनी चाहिए, क्लियर वे में करनी चाहिए। जो भी आपकी बात है वो आप सामने वाले के पास जाइए, उनसे टाइम लीजिए और उनसे बताइए कि हाँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ और मुझे ये चाहिए, ये सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। जो भी बात है, आप क्लियरली जब बात करोगे ना, तभी आप आगे बढ़ने वाले हो। और जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये आइडियाज को ट्रांसफर में हेल्प करता है, अपनी बात रखने में हेल्प करता है, लोगों की समस्या जो है उसको सुनने में, समझने में भी हेल्प करता है। अगर किसी इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी ना हो ना, तो दूसरों लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, दूसरों की बात को समझ नहीं सकता, उसको, उसकी इमोशंस को नहीं समझ सकता, वो उसके जगह पे खुद को नहीं रख सकता। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें आती है अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं होती है। मतलब कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रहेगी तो मुझे इंटरव्यू में मौका नहीं मिलेगा, इंटरव्यू में पास नहीं हो पाऊंगा। कॉलेज स्टूडेंट्स का रहता है ना कि हाँ, कि बहुत टेंशन रहता है कि हाँ, कैंपस के टाइम पे कि ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यूज होगा, तो ये सब में कैसे मैं परफॉर्म करूंगा, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो अब हिंदी में ही बात करोगे ना, तो जिनको लेना होगा ना आपको, वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे अगर आप हिंदी में भी बात करोगे तो। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखोगे ना, तो कोई इंग्लिश जरूरी नहीं है। किसी भी चीज के लिए अभी इंग्लिश जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। आपकी अपनी लैंग्वेज जो भी है उसमें आप बात करो। आप बंगाली हो तो बंगाली में बात करो, तेलुगु हो तेलुगु में बात करो, जहां के हो आप वहां के लैंग्वेज में बात कर सकते हो। और अपनी बात आपको समझाना है, मेन रीजन यही है। बहुत लोग जो है ना, वो साइलेंस को अपनी पावर समझते हैं कि मैं चुप रहूंगा तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं। आप कुछ टाइम चुप रहिए, मतलब आप सुनिए दूसरे की बात और समझने की कोशिश कीजिए, मगर आपको उसको रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। आपको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तभी आप कॉन्फिडेंट फील होते हो। जब आप अपनी बात को रख पाते हो अच्छी तरीके से, तभी आप, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और आप चुप रह गए, तो ये समझा जाएगा कि आपको आता नहीं है। ये नहीं समझा जाएगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इसलिए आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप एटीट्यूड वाले हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, और इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हो, तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा पाते हो, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाते हो। जब आपका कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, तो जरूरत है कि आपको कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो उस इंसान के साथ, कैसे अपनी आइडियाज को, अपनी वैल्यूज को उसको दे पा रहे हो, अपनी जो चीजें हैं आपने सीखी है वो आप समझा पा रहे हो। जो एक टीचर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो भी कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है।
एक टू वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हो, ठीक है, कोई क्लास है, वहां पे 40 बच्चे हैं, एक टीचर है। अगर अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी नहीं रहेगी ना, तो कोई कुछ सीख ही नहीं सकता। एक टीचर को भी अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा बच्चों के साथ कि हाँ, जो आप पढ़ा रहे हो तो आप सारे बच्चों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी एक बच्चे को ना टारगेट करके। मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं ना, मेरा स्कूल में एक था, एक टीचर थे, एक सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मगर उनकी ये आदत थी ना, वो एक दो बच्चे से ही सिर्फ बात करेंगे। मतलब वो मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में कुछ लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक दो बच्चे से ही पूछेंगे, उनसे ही बात कर रहे हैं, बाकी क्लास के लोग से मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे आप बेंच पे एक दो बच्चे जो आगे बड़े हैं, जो थोड़े तेज है, उनसे ही आप बात कर रहे हो, उनसे ही इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो, उनसे ही सब काम करवा रहे हो, बाकी लोग से आप देख भी नहीं रहे हो उनकी तरफ, उनसे आई कांटेक्ट आपकी नहीं है। तो ये एक वीक कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप सब लोगों से आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्लास को, जब आप एक दो लोग को ही केंद्रित करोगे। तो हमने वो सर से बात किया था, मगर सर ने समझा नहीं, अलग बात है। मगर जो भी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, जैसे मैं बता रहा था, तो टीचर को चाहिए ना, 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की तरफ उनकी आंखें होनी चाहिए, 40 बच्चों को उनको देखना चाहिए। थोड़ा बताओ तो कभी इसको इंटरेक्ट करो। अगर आप क्लास में हो, ठीक है, तो अगर 3 रो है बेंच की, तो आप ऐसा करो कि कभी पीछे वाले जो रो है, थर्ड रो है, उसका पीछे के बच्चे को से पूछो, कभी सेकंड रो के बच्चे से पूछो, कभी फर्स्ट रो के बच्चे से पूछो, कभी आगे वाले बच्चे से पूछो, कभी पीछे वाले बच्चे से पूछो। तो इस तरह से आप जो मिक्स करोगे ना, तभी पूरी क्लास इसमें इंटरेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक साइड के बच्चे कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, वो कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ अपना कुछ अलग ही देख रहे हैं, तो अलग ही सुन रहे हैं, अपने गपशप में लग जाते हैं। मगर आप जब इस तरह से इंटरेक्ट करते हो ना, पूरा क्लास को कवर करते हो, अपना ऑडियंस बनाते हो, और तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, अच्छे से अपनी बात को बच्चों के सामने रख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, अगर आप वो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको क्लास में सीखना है ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो आपको टीचर से भी कम्युनिकेट अच्छे से करना पड़ेगा। आपको टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि हाँ सर, मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। मगर आपको टीचर का मजाक उड़ाने के लिए ये नहीं पूछना है, आपको पूछना है सीखने के लिए। आपने उस पर काम किया है, वो आपको असल में, आपका कोई मैथ प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आपने काम किया, उसका आपको रिजल्ट नहीं है, आपने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो आप पूछिए। मगर आप डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे सोच के कि टीचर का मजाक बन जाए, तो ऐसा आप प्लीज मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज है। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है टीचर्स की। और ये बोलना चाहता हूँ कि जो अब जब आप टीचर से कम्युनिकेट करोगे ना, वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर दोगे, और जब अपनी क्वेश्चंस कुछ पूछोगे जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो एक बहुत इंटरेक्टिव क्लास हो सकती है। और ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक अच्छे कम्युनिकेशन का। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छे कम्युनिकेशन नहीं होते ना, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वहाँ के स्टूडेंट्स। वो अपने दम पे कुछ कर सकते कुछ स्टूडेंट, मगर सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर आपको इंटरेक्टिव क्लास बनानी है, इंटरेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना है अपने क्लास को, तो आपको सारे लोगों से आपके आई कांटेक्ट होनी चाहिए, आप सारे लोगों से क्वेश्चन पूछने चाहिए। आपका एक सप्ताह में ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना जिससे आप क्वेश्चन ना पूछें। किसी ना किसी से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, कि सभी लोग आपसे इंटरेक्ट करें। सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आप जो पढ़ाओगे वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हो। और कोई बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है, तो अच्छा टीचर तभी बनता है जब वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है बच्चों से, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, वो अच्छा टीचर नहीं हो पाता। अच्छा टीचर बनने के लिए आपको कितने अच्छे तरीके से आप इंटरेक्ट कर पाते हो लोगों से, वो आपको बनाता है एक अच्छा टीचर। तो अगर आप भी एक टीचर हो, तो आपको मैं बोलना चाहता हूं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने अपने लाइफ में, अपने टीचिंग में, अगर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कम्युनिकेट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरेस्टेड रखो। मतलब वो इंटरेस्टेड रखो, उनसे क्वेश्चन करो, या उनको बोर्ड के पास बुलाओ, उनसे कुछ सॉल्व करवाओ क्वेश्चन, उनको खड़े होके कुछ बोलो बताने के लिए, सब सारे क्लास को एक, मतलब ये सब डेवलप करवाओ। क्योंकि जो डेवलप होता है ना बच्चा, वो बचपन से ही होता है। बहुत सारे बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, आगे जाके बहुत सारे बच्चे पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्किल्स है ना, वो डेवलप नहीं हो पाते। जैसे सबसे जो बड़ा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है,
जो कम्युनिकेशन स्किल जब अच्छी नहीं होती ना, तो आप हमेशा दिक्कत आती है आपको। जब आप कितने भी बड़े पोजीशन पर चले जाएं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं रहेगी तो आपको परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी, आपको अपनी बात रखने में प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो जो बच्चा है ना, उसको डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बहुत ज़्यादा होती है। उसको आगे बुला के बोलो कि आप इस टॉपिक के बारे में 5 मिनट कुछ बताओ, 2 मिनट कम से कम आप इस टॉपिक के बारे में बताओ। जब आप ऐसा बोलते हो ना, बच्चों को गाइड करते हो, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। शुरू में वो ना बोल पाए तो उसको बोलो कि अपने बारे में बोलो, अपने मम्मी पापा के बारे में बोलो, अपने फैमिली के बारे में बोलो, अपने एड्रेस के बारे में बोलो, अपने गांव के बारे में बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसा आप जब करोगे ना, तभी जाके बच्चों का ग्रो होगा, वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जब एक दिन वो नहीं बोल पाया तो उसको थोड़ा सिंपल टास्क दो, उसको एक लाइन ही बोलने बोलो, फिर वैसा करके उसको थोड़ा बढ़ाओ। इस तरह से आप सारे बच्चों को धीरे धीरे करो, तो वो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा खुद पढ़ने लग जाएगा। जब आप उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इससे बच्चों का डेवलपमेंट होगा। तो मैं सारे टीचर से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे तो अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और ये सब चीजें करो। मतलब क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करो, क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डेवलपमेंट पे काम करना चालू करो। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी देश की, और ये मेरी टीचर से सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, वही एक भगवान का रूप है, वही बच्चों के फ्यूचर को साइन करते हैं। वही बच्चों का फ्यूचर जो है ना, टीचर के हाथ में होता है। वो बच्चों को फ्यूचर को बढ़िया कर सकते हैं या बेकार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाइए और एक अच्छे तरीके से एक अच्छे टीचर बन के निकलिए और बच्चों की जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। और बच्चों से भी निवेदन है कि आप टीचर के साथ तरीके से पेश आइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए सीखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। तो इसके साथ आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स का नहीं, एक अलग ही लेवल पे है कम्युनिकेशन। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करती है। अगर आप क्रॉस फंक्शन टीम से, अगर आप क्वालिटी के बंदे हो और आप परचेज के बंदे से अच्छे से बात नहीं करोगे, कि मतलब सही से मैसेज नहीं जाएगा, प्रोडक्शन के लोगों से सही से मैसेज नहीं जाएगा, सेल्स के टीम से सही से मैसेज नहीं जाएगा, R&D की टीम से सही से मैसेज नहीं जाएगा, अगर आप क्रॉस फंक्शनल टीम से सही से बात नहीं करोगे ना, तो बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये कम्युनिकेशन गैप आपको बहुत प्रॉब्लम लाएगा, आपके काम जो है ना वो फास्ट तरीके से नहीं होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से सबसे कम्युनिकेट करते हो, सबसे आप कम्युनिकेट सही से कर रहे हो, तो आपके जो भी काम है, कंपनी के काम है, वो बहुत स्मूथली काम करेंगे। मगर जो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी आपको, आपके काम अटकेंगे और आपके प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे सारा काम कर रहे हो। तो आपको ये बदलने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पे एक प्रेजेंट करने का किसी चीज को मौका मिला है, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। मगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, तो आप कभी किसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको अगर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला कि बड़े लेवल पे, हाँ, कि मुझे इतने सारे लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, तो आप डरोगे और आप घबराओगे और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करने की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, टीम का लीडर बनना है और आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, बहुत नुकसान हो सकता है आपकी लाइफ में। आप बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खो सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यूज मिस कर सकते हो, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन देने का अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, आप इंटरनेशनल फोरम पे जाना मिस कर सकते हो और आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप अपनी प्रमोशंस मिस कर सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, तो लोग आपको प्रमोट करना नहीं चाहेंगे, आपको टीम का लीडर बनाना नहीं चाहेंगे, तो ये सब आप मिस कर सकते हो। बहुत बार होता है ना कि आपके पास आइडियाज होते हैं, मगर उसको कोई और चुरा ले जाता है, कोई और क्रेडिट ले जाता है उसका, क्योंकि आपने सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं किया, अपनी बात को रखा नहीं, तो अपनी आइडियाज को आप वैल्यू नहीं दे पाते हो, आपको उसकी जितनी वैल्यू है ना उतनी आप अर्न नहीं कर पाते हो।
क्योंकि आपने कम्युनिकेट अच्छा से नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो आपके आइडियाज़, आपके वर्क बहुत अननोटिस्ड हो रहेंगे, आप कोई उसको जानेगा नहीं और इसलिए आप बहुत पीछे रह जाएंगे ज़िंदगी में। इसके साथ ही कम्युनिकेशन का एक और जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, वो है अपनी फैमिली से बात करने का, अपने पर्सनल लाइफ में। जब आप एक पति पत्नी का रिलेशन है, एक माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ जो रिलेशन है, या कोई फैमिली मेंबर के साथ, डिफरेंट के साथ, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप लोगों के बीच में दूरियां आनी चालू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखना है तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना जरूरी है। अपनी बात को सही तरीके से रखना और अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरत है। यही बनाता है रिलेशनशिप को स्ट्रांग। कोई फ्रेंडशिप क्यों होती है अच्छी, बताइए? कोई जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्यों अच्छे फ्रेंड्स होते हैं? क्योंकि वो अच्छे फ्रेंड्स बने हैं ना, क्योंकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत फ्री हुई, बहुत आजाद कम्युनिकेशन हुई। मतलब वो अच्छे तरीके से अपनी जो भी बात है वो दूसरे इंसान को साथ बता पाए, दूसरा इंसान भी अपने बात पहले इंसान को साथ बता पाया। तो एक दूसरे ने जब अपनी बात शेयर की ना, वो बहुत फ्री थी, एक ओपन कम्युनिकेशन थी, इसलिए वो अच्छे फ्रेंड जाके बने। मगर आप अभी के टाइम पे आप देखते होंगे कि आपके स्कूल के फ्रेंड जो है, कॉलेज के फ्रेंड, वही आपके पक्के दोस्त होते हैं। मगर जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी वाले एम्प्लॉयज होते हैं, उनके साथ ऐसी दोस्ती नहीं हो पाती, क्योंकि आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करते जितनी आप कॉलेज के टाइम पे करते थे, जब आप यंग एज में थे। और वो आप बाद में जाके नहीं कर पाते, इसलिए आपकी इतनी अच्छी बिल्डअप नहीं होती, इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनते, इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाते जो आपके पहले थे, जो कॉलेज के टाइम पे थे। तो क्योंकि उस समय आप बहुत ओपन कम्युनिकेशन कर रहे थे, बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे थे, जो कि आप अभी मिस कर रहे हो। तो आपको अपना ये रवैया बदलना चाहिए। अगर आपको ठीक है, आपको प्रोफेशनल लाइफ की जैसा जीना है तो वो भी ठीक है, मगर उसमें आपको कम्युनिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम करनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हर तरह के कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो पहला तरीका है ना, वो आप खुद को बोलिए कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ अच्छा से। एक पॉजिटिव अफर्मेशंस लीजिए कि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी है। इस तरह से जब आप बोलोगे ना खुद को जब आप कॉन्फिडेंट फील करवाओगे, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन जो है, स्किल्स है, वो खुद ब खुद इंप्रूव होगी। आपके कॉन्फिडेंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने वाली है। तो आपको रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस लेने की जरूरत है। वो आप लेना शुरू करो कि मैं कैपेबल हूँ कुछ भी अपने बात को रखने के लिए, मैं कैपेबल हूँ अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, मैं कैपेबल हूँ वैल्यू एडिशन करने के लिए। ऐसी बात खुद को आप बोलिए। दूसरी जो चीज आप कर सकते हैं, आप मिरर के सामने या कैमरा के सामने खड़े होकर बात कीजिए, अपनी कुछ टॉपिक पे बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो इस तरह से आप जब करेंगे ना, तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। तो आप और अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। जब आप खुद से बात करना चालू करें, खुद के की कोई भी टॉपिक आप बोलना चालू करेंगे, तो आप बेहतर इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी चीज आप कर सकते हो, रैंडम लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करना चालू कीजिए। कि मतलब उनसे पूछिए कि हाँ, कि ये जैसे आप स्टेशन पे हो, प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रेन कहाँ जाने वाली है, कब आएगी, या कुछ और भी आप बात कर सकते हो। मतलब स्ट्रेंजर से जब आप बात करोगे ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका जो डर है ना कम्युनिकेशन को लेके, वो मिटेगा। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। मतलब स्ट्रेंजर से आपको बात करना चालू करना पड़ेगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी और आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बात रख सकते हैं, अपनी बातें रखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी आप बात रख सकते हो। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाओगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है खुद को। खुद की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का आपको इससे आइडिया मिलेगा। इसके अलावा जो आप कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है एक्टिव लिसनिंग करना चालू करो। मतलब जब आपसे कोई कोई अपनी बात शेयर कर रहा है, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनो, उसकी बात को समझो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। ऐसा करोगे ना, तभी लोग आपकी बात से कनेक्ट होंगे, तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे। जब आप उसकी बात को पहले सुनो, उसके बाद लोग आपकी बात को भी सुनेंगे। तो पहले दूसरों को मौका दो बोलने का, फिर बोलो, तब ज्यादा आप इम्पैक्टफुल होगे।
और इसके बाद जो और है जो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने का है, वो है कि आप इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल वर्ड्स और मीनिंगफुल चीजें बताओ, मीनिंगफुल बातें करो, इम्पैक्टफुल बात करो। आप को बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, मतलब कम बोलिए मगर इम्पैक्टफुल बोलिएगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। आपको सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा आड़े टेढ़े वर्ड्स नहीं लेने हैं, मगर आपको आसान तरीका से ही बोल सकते हैं, मगर आपको बात को दूसरे को समझ में आना चाहिए, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो आपको ये हेल्प करने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, अपना डर खत्म करने के लिए आपको, मतलब हर जगह पे आपको अपनी वैल्यू एडिशन के लिए, अपना बात रखने के लिए कुछ ना कुछ बताना है। आपको मीटिंग में कुछ ना कुछ आपको अपनी वैल्यू एडिशन के लिए, आप जो सीखा है, निष्कर्ष है आपका, नोट्स है, आपको बताना है। कहीं भी आपको मौका मिले तो वहाँ पे अपने आपको मौका मिलता है तो आपको प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने बोल दिया नो कमेंट्स, या आपने बोल दिया मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपनी बात रखिए, इससे आप इम्प्रूव ही होगे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इससे आप जितना ज्यादा आप ये सब करोगे ना, उतना ज्यादा आप इंप्रूव होने वाले हो लाइफ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए? अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, अपने पोस्चर्स को इंप्रूव करो, अपनी आई कांटेक्ट को बनाओ, और इस तरह से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव करोगे ना बॉडी लैंग्वेज को, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करोगे। आप आसानी से इशारों से भी आप अपनी बात को समझा सकते हो लोगों से। तो ये आप सीख सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मगर आप इसमें सीख सकते हो। तो ये सब मैंने बताया आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का तरीका। तो इसके साथ मैं आपको एक 7 एक्सरसाइज बता देता हूँ, जो आप कीजिएगा तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है, आप अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हो, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकते हो। 7 एक्सरसाइज में क्या है, पहला दिन ना, मतलब आपको वीडियो कैमरा के सामने खड़ा होना है, ठीक है। अपना फोन का कैमरा आप सामने रख लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए और पहला दिन आप बोलिए अपने बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन जब आप देंगे ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है, कहीं भी होता है, तो आपको सबसे पहले बोला जाता था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर आप खुद से अपना कैमरा के सामने खड़ा होकर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलोगे और अपना इंट्रोडक्शन दोगे, सेल्फ इंट्रो दोगे, तो आपको इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। दूसरा जो चीज आप कर सकते हो कि आप दूसरे दिन जो डे 2 में आप कर सकते हो कि किसी एक टॉपिक पे आप बोलो, जो आपके काम का रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। उसके लिए आपको 2 से 5 मिनट आपको बोलना है। तो वो ऐसा आप बोलना चालू करो, 2 से 5 मिनट एक टॉपिक पे आप बोलो, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरा दिन आप क्या कर सकते हो, तीसरा दिन आप कर सकते हो कि सोसाइटी के कोई इशू है उसके बारे में आप बोलो। सोसाइटी का कोई इशू लो, उसके बारे में बोलो, जैसे कुछ भी इशू हो सकता है, कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो इसके बारे में आप खड़े होकर 2 से 5 मिनट बोलो। चौथा दिन आप बोल सकते हो फाइनेंस के बारे में, मतलब आप कैसे आप पैसे को कमाते हो, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हो, पैसे को आप कितने सही जगह पे लगा रहे हो, इस चीज के बारे में बोलो। तो ऐसा बोलोगे ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और 5वें दिन है वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, अपना आई कांटेक्ट करो और कुछ डिफरेंट डिफरेंट इशारा से बात करो। इस तरह से आप अपने आई कांटेक्ट पे ध्यान दो कि क्या आप कैमरा की तरफ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। इस तरह से आप अपने आप के काम करो, तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा इम्प्रूव होगी। आप छठे दिन क्या कर सकते हो, छठे दिन जाके आप स्ट्रेंजर से जाके आप बात कर सकते हो, उससे करो, और फिर आप उसको रिकॉर्ड करो कि मैंने स्ट्रेंजर से बात किया, उसका एक्सपीरियंस बताओ और उससे आपने क्या बात किया और आपने क्या सीखा उससे, या आपने और कितने लोगों से बात किया, अपना दिन का पूरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर करो। और फिर 7वें दिन आप क्या कर सकते हो, 7वें दिन ना जो अपना वीडियो है वो दूसरों के साथ दिखाओ और उससे फीडबैक लो और अपना बताओ कि मैं कैसा फील हुआ आपको ये 7 दिन जो आपने एक्सरसाइज किया अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, और उसका एक वीडियो बनाओ, दूसरे इंसान के साथ मिलकर एक वीडियो बनाओ कि हाँ मैं ऐसे इंप्रूव किया, आपका क्या फीडबैक है बताइए। फिर आप बताइए कि आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगा, मैं इंप्रूव और करने वाला हूँ। और इस तरह से आप शेयर करो ना, तो आप एक अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो 2 लोगों के साथ, और उसको रिकॉर्ड भी करो, तो इससे आपको इंप्रूव होगा। इसको आपको रिकॉर्ड किया ना, इसको वीडियो कहीं आपको अपलोड नहीं करना है, ये बस अपने देखने के लिए रखना है आपको, और खुद को देखने के लिए रखना है, और खुद को बताने के लिए कि आप कितनी तरीके से इंप्रूव कर रहे हो, कि कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहे हो, किसी टॉपिक पे आप कितना अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो।
तो इस तरह से आप करोगे ना तो आप इम्प्रूव करने वाले हो। अभी के टाइम पे अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप कहीं पीछे छूटने ही वाले हो। और आपको आगे बढ़ना है, आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं आपके वीडियो को अभी अभी यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ। तो इसको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिखना ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, आपको बोलता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करो और लाइफ में ग्रो करो, लोगों से जुड़ो, कनेक्शन बनाओ और आगे बढ़ो। तो आप इसको बहुत जरूरी है कि आप कमेंट में ग्रोथ माइंडसेट लिखें। और इसके साथ आप वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, जो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनको ये वीडियो देखने की जरूरत है, जिनको अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन ही है जो किंग है अभी के टाइम पे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं 33 डेज के मिडिल क्लास माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की सीरीज का वीडियो बना चुका हूं और अभी 57 वीडियोस और आने वाले हैं, उसको आप मिस ना कर दो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे भीड़ बहुत ज्यादा है और मैं कब खो जाऊं आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखते रहो, हर एक वीडियो को जाके देखो, हर एक वीडियो में कुछ नया है जो आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और चैनल में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दो, क्योंकि जब बेल आइकन दबाओगे उसमें आप ऑल का जो सेक्शन है जो है उस पर क्लिक करोगे ना, तो मेरे जो चैनल है उसकी सारी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आएगी, उसको आप चेक कर सकते हो और आपको टाइम पे वो देखने मिलेगा। इसके साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि खुद को बोलो कि मैं अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे नहीं रहने वाला, मैं अपने आप को इंप्रूव करके आगे बढ़ाने वाला हूं, मैं अब असरदार रहूंगा और जबरदस्त इंसान बनूंगा अपनी कम्युनिकेशन की दम पे। तो ऐसा करो और खुद को इम्प्रूव करो, मुझे बताओ कि आप कितना इम्प्रूव किए हो, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में। मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपसे जुड़ूंगा। तो इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।